इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑपरेटर को 8 तरह की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चलाते हैं। तो उन सेफ्टी में से कुछ सेफ्टी मैंने ऐसे 8 पॉइंट में ऐसे डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, और कुछ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैकेनिकल सेफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल से जब हम मशीन को चलाते हैं तो मैकेनिकल सेफ्टी का ध्यान रखना है। मैकेनिकल सेफ्टी में क्या आता है? सेफ्टी गेट और डोर। आप जब मशीन चला रहे हो तो आपको डोर ऐसे क्लोज कर देना है, राइट? क्लोज करने के बाद आपने फंक्शन करना है, जो भी फंक्शन करना है, ठीक है। इंटरलॉक सिस्टम, आपके सिस्टम जैसे गार्ड आपका ओपन होना चाहिए, फ्रंट और बैक गेट दोनों आपके क्लोज हो जाए प्रॉपर। आपने इमरजेंसी में सप्लाई दे रखी है, मशीन का मेन स्विच ऑन हो गया, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिक्स गार्ड अराउंड द मूविंग पार्ट्स, जो गार्ड है नोजल का गार्ड, उसको बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपने? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या ध्यान देना है? इमरजेंसी स्टॉप। जब भी आप मशीन चला रहे हो आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी स्टॉप ये है। इन केस कुछ होता है आप मशीन में या कुछ इश्यूज आने लगते तो आप एकदम स्टॉप करके उस मशीन को होल्ड कर पाओ। फॉर एग्जांपल कभी कभी बहुत से लोगों का पार्ट निकालने का टाइम हाथ रह जाता है, वो मशीन को, मशीन की जो इंटरलॉकिंग फंक्शन है उसको रिमूव कर देता है। तो उस टाइम पे ओवरऑल में आपको कहने का पॉइंट ये है, इमरजेंसी स्टॉप का आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर ग्राउंडिंग, आप अर्थ आपकी मशीन में कनेक्ट होना चाहिए, अर्थिंग का ध्यान रखना है कि अर्थिंग अटैच है या नहीं, उसकी वजह से कभी कभी करंट लगने की संभावना होती है। सर्किट प्रोडक्शन, जितने भी सर्किट है आपके, एमसीबी वगैरह सारे चेक करके रखो, सारे ओके हैं या नहीं, उनका ध्यान रखना है। कहीं से कोई तार तो लूज नहीं है, स्पार्किंग तो नहीं हो जाएगी, कहीं फैक्ट्री में आग लग जाए, उन सब बातों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कोई सप्लाई के कुछ वगैरह पॉइंट्स वगैरह देख लो, कहीं से तार लूज नहीं, स्पार्किंग नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें। इमरजेंसी स्टॉप का ध्यान रखना है आपने। प्रॉपर ग्राउंडिंग, अर्थिंग वगैरह हो रखी है या नहीं, वो ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपको करंट लगने की चांसेस है, वो सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोलिक टेस्टिंग। हाइड्रोलिक टेस्टिंग या न्यूमेटिक टेस्टिंग, उसमें क्या ध्यान रखना है आपने? प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए। कुछ खुदा ना खास्ता मशीन में कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इस प्रेशर को रिलीज करेंगे तो मशीन को रिलीफ मिल जाएगा और हम काम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हाउसिंग बर्स्ट प्रोडक्शन, जब अगर मैं न्यूमेटिक की बात कर रहा हूँ तो न्यूमेटिक में जो वाल होते हैं तो उसकी जो हाउसिंग बर्स्ट होती है वो काम करे या नहीं, उसको उसको कैसे रिलीव करा जाता है, वो कंप्रेसर से, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है थर्मल सेफ्टी। थर्मल सेफ्टी में क्या आ जाती है? जो बैरल होता है आपका, बैरल में जितना भी हीट होता है, इंसुलेशन अराउंडिंग द बैरल होना चाहिए, इंसुलेशन सिस्टम, नोजल, क्योंकि बैरल में अगर जैकेट लगी हुई है, इंसुलेशन जैकेट, तो उससे हीट को रिलीज नहीं करेगा और आपकी सेफ्टी रहेगी। हीट हीटर ग्राउंडेड्स, हीटर्स, हीटर की जो वायर है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना ओके है नहीं, कहीं से ओवर हीट तो नहीं आ रही, हीट हीट लीकेज तो नहीं हो रही, उसका ध्यान रखना है। टेम्परेचर अराउंड, टेम्परेचर अलार्म, जो टेम्परेचर अगर ओवर हीट हो रहा है, मान लो आपने 50 डिग्री टेम्परेचर दिया है, यूजुअली होता नहीं है, पीपी मटेरियल है, मान लो 160 डिग्री मैंने टेम्परेचर दिया है मेल्ट करने के लिए, तो 160 से वो बहुत ज़्यादा चला गया, 250-300 तो डिग्रेड हो जाएगा, मटेरियल जल जाएगा। तो उस दौरान में आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर टेम्परेचर के बिहाफ में वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ए है जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, ये मान लो एक जोन है, तो यहाँ पे आपने कुछ टेम्परेचर दिया, यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया, तो अगर ये टेम्परेचर जो आपने दिया वो टेम्परेचर एक्चुअल है या उससे कम आ रहा है, तो उस बातों का ध्यान रखना है कि उस केस में ये अलार्म देना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी, कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम। कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम में क्या ध्यान रखना है आपको बातों का? सेफ्टी पीएलसी इंटरलॉक लॉजिक, पीएलसी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो इंटरलॉक होने चाहिए और उस लेवल पे पीएलसी पीएलसी आपकी वर्क करनी चाहिए। टू हैंडेड ऑपरेटर फॉर सेफ्टी मोल्ड, आपका जो ऑपरेटर काम कर रहा है मोल्ड की सेफ्टी का ध्यान रखना है कि आप मोल्ड, आपने लॉकिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है और मोल्ड ठक से जाके लगा और मोल्ड डैमेज हो गया। मोल्ड भी डैमेज नहीं करना ना हमने, क्योंकि काम आपको मशीन पे करना है। नेक्स्ट क्या करना है आपने? ऑटो स्टॉप फॉल्ट एंड डिटेक्शन, आपके मशीन में कुछ फंक्शन होता है ऑटो स्टॉप का, कि इन केस कुछ एक्सीडेंट होता है तो ऑटो स्टॉप होना चाहिए, वो वर्किंग में है या नहीं, उस बातों का ध्यान देना है। ऑपरेटर
ऑपरेशनल प्रोसेस, पर्सनल सेफ्टी। अगर आप काम कर रहे हो मशीन पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी का जो ध्यान रखना वो क्या होता है, आप स्पेक्स यूज़ कर सकते हो। मशीन का काम है, चश्मा लगा लो, आप अच्छे जूते पहन लो, कुछ मोल्ड ना गिर जाए, कोई पेचकस वगैरह कुछ वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ना गिर जाए। आइज़ का ध्यान रख लो आप, सेफ्टी ग्लोवल्स एंड हीट रेजिस्टेंट क्लॉथ। आप जो कपड़े पहनो कोशिश करो हीट रेजिस्टेंट हो, वो जो हीट आए ना आपकी बॉडी को डैमेज ना करे। कुछ अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर है वो ध्यान नहीं देते हैं। मैं लेकिन मेरा सजेशन ये है, छोटे मैन्युफैक्चरर को भी इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मेंटेनेंस सेफ्टी, मेंटेनेंस सेफ्टी क्या होती है, आपने मान लो एक हफ्ता मशीन चलाई और टाई रॉड पे 10 पार्टिकल आ गए, तो कोशिश करो उसको क्लीन कर लो 1 वीक के अंदर, या 3 डेज में ओवरऑल मशीन की क्लीनिंग कर लो। उससे मशीन की लाइफ बनी रहेगी। तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस सेफ्टी, इमरजेंसी आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कुछ हो जाता है, आपकी मशीन का इमरजेंसी पॉइंट कहाँ है, कहाँ से आपको पूरी मशीन को स्टॉप करना है, तो उस बातों को पूरा ही ध्यान रखना है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप मशीन को रोक सको, आपको पता होना चाहिए। फायर सेफ्टी, मशीन फैक्ट्री में कुछ ना कुछ कभी कभी आग लग जाती है, तो उस केस में कैसे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है कि आपकी मशीन बच सके, तो उसके लिए फायर एक्सटेंशन नियर बाय, फायर एक्सटेंशन का ध्यान रखना है आपको, कहाँ होता है वो, कहाँ से आपने वो देना है आपके आउटपुट, और वो वर्क कर सके। ओवरऑल हीटर प्रोटेक्शन, हीटर के प्रोटेक्शन क्या होता है, ओवर हीट का प्रोटेक्शन, वो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से क्या होगा। ठीक है। स्मोक एंड फायर क्लियरेशन इन सम केस ऑफ प्लांट, जैसे धुआं हो जाता है, कुछ होता है, तो उसको रिलीज कैसे करना है, एग्जॉस्ट वगैरह, वो सारी बातों का ध्यान रखो। तो ओवरऑल ये एक छोटी सी सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी में आप ये भी ध्यान रखते हैं, पहली खुद की सेफ्टी, ठीक है, दूसरी मशीन की सेफ्टी। पहला खुद की सेफ्टी आपको ध्यान रखना है, दूसरा मशीन की सेफ्टी आपको ध्यान देना, तीसरा मोल्ड की सेफ्टी। ये 3 पॉइंट इसमें कोर पॉइंट है इसके। तो आपने अपना ध्यान दे लिया तो आपकी लाइफ सेफ है। मशीन का ध्यान देना, क्योंकि आपकी रोजी रोटी और फैक्ट्री की ग्रोथ मशीन से हो रही है, तो मशीन की लाइफ सेफ है। मोल्ड की सेफ्टी इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि जो भी पार्ट आप निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं उस पार्ट से वो फैक्ट्री का में आउटपुट आ रहा है, एक ओवरऑल सर्कल चल रहा है। तो सारी बातों का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल आपकी मशीन की ग्रोथ भी रहेगी, आपकी भी ग्रोथ रहेगी, और इंडस्ट्री की भी ग्रोथ रहेगी। तो आप एक एज ए ऑपरेटर या माइनर लेवल पे जो भी काम करो, तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय एवरीवन।